हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे। परम गुणगणनिलय कल्याणमय कृपामय भक्तवांक्षा कल्पतरु कृपावत्सल दीनवत्सल दयावत्सल हमारे आपके प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति माँ राधिका को चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। मेरे आपके सबके प्रिय जो सबके अंतस्थ में बसते हैं, ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति को प्रणाम करते हैं एवं इस श्रीमद् भागवत के परम मंगलमय दिव्य स्वरूप भगवान का वांगमय स्वरूप को हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप सभी का मैं हृदय से भगवत भागवत चर्चा में स्वागत करता हूँ। बंधुओं, यह जो जीवन होता है, मानव देह एकमात्र ईश्वर को रिझाने के लिए होती है। सारा संसार रीझ भी जाए, सारा संसार आपका हो भी जाए, तो भी ये निश्चित नहीं है कि आपको हर व्यक्ति प्रेम ही करे। हर व्यक्ति, क्योंकि भीड़ जुटाना तो एक
हर व्यक्ति कर सकता है, भीड़ को इकट्ठा कोई भी कर सकता है। एकमात्र लोगों का प्रिय बन जाना, यह भी कोई ये संभव ही नहीं है। अगर आप किसी एक व्यक्ति को मनाओगे, आप किसी एक व्यक्ति को मनाओगे तो दूसरा नाराज हो ही जाएगा। आप किसी पड़ोसी से बात करोगे तो कोई दूसरा पड़ोसी आपसे नाराज हो ही जाएगा कि आप उनसे बात क्यों करते हो। आप किसी अपने मित्र से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा मित्र नाराज हो ही जाएगा कि आप उससे बात मत किया करो, आप या तो मेरे साथ रहो या तो। आप सारे संसार को एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते, किंतु आप सारे संसार के कर्ता धर्ता को एक बार में उन्हें अगर प्रसन्न कर लिया, अपने ईश्वर को अगर प्रसन्न कर लिया, तो सारा संसार आपके चरणों में होता है, आपको प्रसन्न करने में लग जाता है। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति पर संपूर्ण समाज, संपूर्ण संसार, हर व्यक्ति, हर जीव उस पर कृपा कर, उस व्यक्ति को प्रेम करने लगता है, स्नेह करने। हम सारे संसार को रिझाने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। हम सारे संसार में बस यही प्रयास करते हैं कि यह मान जाए, हम इसे खुश करने में रहते हैं। हम किसी को प्रसन्न करते हैं, कभी किसी को प्रसन्न करते हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा धोखा है, यही सबसे बड़ी कमी है। और जब यह कमी पूरी हो जाएगी बंधुओं, जब ये कमी खत्म हो जाएगी, हमारा जीवन सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जिए। भगवान की प्रसन्नता जब तक रहेगी, भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम पहले अपने घर को खुश करने का प्रयास करते हैं कि हमारा परिवार हमसे खुश रहे। हमारा परिवार, आप दिन रात ढोए जा रहे हैं, परिवार को ढो रहे हैं। कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई मानता है, कभी कोई मानता है। बस यही चक्कर चलता जा रहा है। लेकिन कभी कोई परिवार का व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, अथवा कभी रुष्ट हो रहा। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कभी रुष्ट हो रहा है, कभी मान रहा है, कभी कोई व्यक्ति क्षण में रुष्ट और तुष्ट, ये होता रहता है। आप संसार में कभी एक साथ हर व्यक्ति को प्रसन्न नहीं रख सकते। आप हर व्यक्ति को प्रसन्न रख ही नहीं सकते। इसीलिए भैया प्रयास यही किया करें कि हम संसार में सांसारिक व्यक्तियों को, जो संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे प्रसन्न करने की अपेक्षा, उससे प्रसन्न करने के अलावा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं, तो अगर भगवान प्रसन्न हैं, तो सारा संसार अपने आप आपको झुकने लगेगा। क्योंकि एक समय की बात है, एक समय मैं किसी महापुरुष की कथा सुन रहा था, तो पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे। बोले हम बाइक में बैठे थे और पीछे सामने एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। तो जब व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, थोड़े आगे कहीं पर एक मदारी जो कि अपना कर्तव्य दिखा रहा था, उसके चारों तरफ भीड़ लगी थी, और अच्छी खासी भीड़ लगी थी। अब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी देख लो, ये देखिए। बोले भीड़ तो एक बंदरिया भी जुटा लेती है। अब उसका मतलब तो हमें नहीं पता क्या कहना चाह रहा था कि भीड़ बंदरिया भी जुटा लेती है। अभिप्राय मतलब भीड़ जुटाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, कहीं पे भी भीड़ जुटाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है किसी को प्रसन्न कर लेना। सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति उन ईश्वर को प्रसन्न कर ले। ईश्वर अगर प्रसन्न है तो सारा संसार, सारा समाज, सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा। और इसी पहलू को लेकर, इसी संदर्भ को लेकर श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु,
मुझे एक चीज बताइए कि बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुमुचत तत्कथा सुमहत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्वयं शुभं यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। उन्होंने पूछा, मुनिवर अगर आप मुझे यही सब बता ही रहे हैं तो आप मुझे एक काम करिए, यह जो संसार को प्रसन्न और नाप्रसन्न करने का है, मैंने सुना है कि जो गजेंद्र थे, जो गजराज थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को खुश करना किया, प्रयास किया और सब कुछ किया, किंतु परिवार काम नहीं आया, ईश्वर काम आया। मुझे आप भगवान के हरि कथा का यह जो यह पवित्र यश है, इसे आप मुझे श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब तुम्हें पता है गजराज की कथा, गजेंद्र की कथा जब तुम्हें मालूम है, ग्राह की कथा तुम्हें मालूम है, तो तुम सुनना क्यों चाहते हो? तुम जानते तो हो। बोले, महाराज जी अगर मैं कथा जान गया होता तो मैं कथा मान गया होता। अगर मैं कथा को जानता होता तो ये पक्की बात है कि मैं कथा को मान गया होता, क्योंकि जानना और मानना बहुत अंतर है भैया। आप कथा को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, कथा सुनते होंगे, हमने जीवन में हमने 100 बार भागवत कथा श्रवण की होंगी, 100 बार कथाएं श्रवण की होंगी। जानते सब हैं किंतु मानते नहीं हैं, और इसीलिए आज हम जहाँ पर हैं, आप जहाँ पर हैं, बस वहीं पर हैं। और अगर उस चीज़ को जान लिए होते, मान लिए होते, तो अब हम आप सभी का उद्धार निश्चित था। एक भागवत सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई। हम 100 कथाएं सुनने के बाद भी भैया जहाँ के तहाँ हैं। परीक्षित ने कहा कि महाराज जी अगर मैं इस कथा को जानता, अगर मैं इस कथा को जानता और इस कथा को मानता, तो मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट, मेरे जीवन में मुझे ब्राह्मण के द्वारा, एक ऋषि पुत्र के द्वारा मुझे सर्प से, तक्षक सर्प से काटने का श्राप थोड़ी मिलता। मैंने यह जाना, तो मैं जानता था कि गजेंद्र की रक्षा भगवान करते हैं, किंतु मुझे ये नहीं पता, मैंने उस चीज को माना नहीं, और जब तक माना नहीं तब तक मैं जाना नहीं। इसीलिए भैया श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि बात तो तुम सही कह रहे हो परीक्षित, चलो मैं तुम्हें बढ़िया भगवान का उत्तम चरित्र श्रवण कराऊं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। एक क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था, और बड़ा सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ पर्वत था। और महाराज जी वह पर्वत में एक बहुत बलवान, बहुत बलशाली, बहुत श्रेष्ठ गजराज रहता था। उसका परिवार रहता था, उसका संपूर्ण परिवार, लाखों हाथियों का उसका जो संपूर्ण परिवार था, उसके कारण संपूर्ण जंगल में, संपूर्ण वन में कोई भी सिंह हो, चाहे कोई भी, जितने भी जंगली जानवर होते थे, सब उससे डरते थे। उसके डर के कारण किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं होता था। अपनी हजारों पत्नियों के साथ वह लाखों की संख्या पर परिवार के साथ घूमता और परिवार के साथ विचरण करता। उसके कारण संपूर्ण जो छोटे छोटे जानवर रहते थे, हिरण, बंदर इत्यादि, ये छोटे छोटे जानवर भी बड़े प्रेम से और बड़े आराम से विचरण किया करते थे। महाराज जी कथा आती है कि एक समय वह अपने परिवार को संतुष्ट करने में लगा रहता था, संपूर्ण जीवन में अपने परिवार को ही संतुष्ट करने में लगा रहा।
संपूर्ण जीवन में अपने परिवार के लिए ही लगा रहा, संपूर्ण जीवन में परिवार को आश्रय देते हुए लगा रहा। आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग बस यही सोचते हैं, बार बार यही सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को, मैं अपने घर को, मैं अपने इन सभी जगह को, बस मैं नहीं होऊंगा तो ये परिवार चलेगा कैसे। बस यही सोच सोच के महाराज जी हमने तो अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को समाप्त कर लिया। और अंत में क्या निकला कि हमारा जब बुढ़ापा आया तो बाहर खटिया लगी मिली और कोई बात करने वाला भी नहीं मिला। यही चीज़ गजराज में थी, यही बिल्कुल यही बात गजराज में थी कि गजराज ने यही सोचा कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा इनका और कौन पोषक होगा, कौन पालक होगा। बस यही सोच के गजराज ने अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। एक समय की बात है कि गजराज अपने पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के, अपने भाई बंधुओं के साथ स्नान करने के लिए नदी में निकला। और जब नदी में गया तो महाराज खूब स्नान किया, खूब उथल पुथल, समुद्र बिल्कुल अथाह सागर को जब उसने उसका बल हिला देता था, ऐसा जब होने लगा, हिरणी अपनी हथनियों के साथ, अपने हाथी हथनियों के साथ वह खूब क्रीड़ा करता, उस जल में क्रीड़ा करने लगा। और क्रीड़ा के साथ साथ महाराज उसने अपने जल से मुख से उलीचता और अपने ऊपर फुहार छोड़ता, कभी अपनी पत्नियों के ऊपर फुहार, अनेक प्रकार से जब क्रीड़ा करता। एक समय की बात है जब वह खूब स्नान करता, तब उसी जल में एक ग्राह अर्थात एक मगरमच्छ आया और उस ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने भी सोचा कि अरे ये क्या है, मेरे सामने कुछ है थोड़ी, अभी एक झटके में बाहर निकलता हूँ। और जैसे ही प्रयास किया, निकलने का प्रयास किया तो और अंदर खींचे, जितना वो बाहर निकलने का प्रयास करे उतना ही अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा। अब जब गजराज ने देखा कि यह तो बड़ा बलवान प्रतीत होता है, तो कहा कि अपनी पत्नियों, अपने भाई बंधुओं का प्रयास लेना प्रारंभ किया। और जब उनका सहयोग लेने का प्रयास किया, उनके सहयोग से भी वह मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर नहीं छोड़ा। बहुत प्रयास, भागवत जी में लिखा है कि हजारों वर्षों तक यही चलता रहा, हजारों वर्ष तक उसे यही आपस में द्वंद्व लगा रहा कि वह अंदर ले जाए और गजराज बाहर निकलने का प्रयास करे। किंतु वो तो जलचर था, जल में उसका बल बहुत और बढ़ जाता था। अब हाथी थक कर, हार कर चूर चूर हो गया। पहले तो अपनी पत्नियों का बल लिया, अपनी पत्नियों से खूब सहयोग लिया, सहयोग करते 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 पत्नियों ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा, बच्चे प्रयास करते, कई लाखों की संख्या में बच्चे, वो बच्चों ने प्रयास करना प्रारंभ किया। महाराज वो बच्चे भी प्रयास करने में असफल हुए। उन्होंने कहा पिताजी अब एक काम करिए, या तो आप डूब ही जाइए या तो निकल ही आइए। यही होता है हमारे जीवन में भी। जब भी पिताजी अगर बीमार हो जाएं, बुढ़ापा आ जाए और जब घर में ग्राह रूपी मृत्यु जब उनका पैर पकड़ ले, बुढ़ापा पैर पकड़ ले, तो पिताजी के लिए बस यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो बस इन्हें उठा लीजिए। अब बस यही प्रार्थना करते करते हम लोग बस कि महाराज अब तो आप जाओ, क्योंकि अब हमसे सेवा नहीं हो रही। और यही बच्चों ने किया कि पिताजी या तो आप चले ही जाओ, या तो आप स्वस्थ ही हो जाओ, और या तो आप चले ही जाओ। तो जब ये प्रयास किया तो बच्चे चले गए, बच्चों ने छोड़ दिया। और जब बच्चों ने छोड़ दिया, पत्नियों ने थोड़ा बल लगाया, लेकिन अब पत्नियों ने भी कब तक बल लगाती। उन्होंने कहा महाराज जी अब अगर आपको जाना ही है तो आप जाओ। ये सोचकर उन्होंने भी, पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब किसका, अब अपने बल पर विश्वास रहा, अपने लिए भी खूब ताकत लगाया, खूब जोर लगाया। लेकिन जब मृत्यु रूपी ग्राह पकड़ लेता है भैया, तो छोड़ता इतनी जल्दी नहीं है। हम भी अपने जीवन में जब बुढ़ापा रूपी ग्राह जब हमें पकड़ता है, तब हम खूब च्यवनप्राश खा के, खूब दूध पी के, और खूब बिल्कुल योगा और प्राणायाम न जाने क्या क्या कर के अपना खूब बल लगा के उस मृत्यु को हराने का प्रयास करते हैं।
उस बुढ़ापे को हराने का प्रयास करते हैं। जब खुद का बल काम नहीं आता, जब खुद का बल सहयोग में नहीं हो पाता, तब क्या करते हैं? तब हम अपने बच्चों का सहयोग लेते हैं। कुछ दिन बच्चे सहयोग करते भी हैं, किंतु बच्चों का क्या है, बच्चे बस अगर बुढ़ापा आ ही गया है, मृत्यु के ग्रास बनना ही है, तो बच्चे साथ छोड़ देते हैं। पत्नियां कुछ दिन साथ देती हैं, किंतु अब पत्नियां भी यही सोचती हैं कि बस महाराज जी अगर अब हो गया तो हो गया, अब आप जाइए। पत्नियां जब साथ छोड़ देती हैं तो एकमात्र अगर स्मरण आता है तो वो स्मरण आता है गोविंद का, वो स्मरण आता है ईश्वर का, वह स्मरण आता है परमात्मा का। जिसे जिंदगी भर हम भुलाए बैठे थे वह अंत में हमें ये स्मरण आ जाता है। जिसे जिंदगी भर हम स्मरण ही नहीं कर पाते वह मरण के समय हमें याद आ जाता है। बस यही है हमारी और आपकी ज़िंदगी का, बस यही है हमारी और आपकी जिंदगानी का, कि हम जिसे भूल जाना चाहते हैं, हम जिसे कोशिश करते हैं कि अब हम भूल जाएं, जिसे हम स्मरण कभी नहीं करते, किंतु अगर मृत्यु के समय अगर जिसका स्मरण आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन ऐसा हम में से कई अधम पापी भी ऐसे होते हैं कि हमें मृत्यु के समय में भी वह ईश्वर याद नहीं आ पाता, हमें मृत्यु के समय भी वही धोखेबाज दुनिया याद आती है, हमें मृत्यु के समय भी वही वो सब याद आते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्म, जिसे हम कभी अपनी ज़िंदगी में पुण्य के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा समेट नहीं पाए। इसीलिए भैया मैं बार बार आप लोगों से, हमारे शास्त्र ग्रंथ, आध्यात्म, हमारे वेद ये सब कहते हैं कि अंत में भैया कुछ काम नहीं आना, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम सर्वथा आपके का सहयोग करेगा और प्रयास करेगा कि आपको राम, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उस ईश्वर तक आपको पहुंचा दे। और बस यही कार्य गजेंद्र ने प्रार्थना की है कि नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै यद् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। हे जगत के मूल कारण और सबके हृदय में बसने वाले ईश्वर, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप जगत के एकमात्र चराचर स्वामी हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और कहते हैं कि नमः तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणि। हे प्रभु, आप अरूप हैं, आप अरूप होते हुए भी रूपवान हैं, और हे प्रभु आपके जो कर्म हैं वह आश्चर्यजनक हैं। मैं आपको बारंबार नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, गजेंद्र ने अनेक श्लोकों में स्तुतियाँ करी, हृदय से स्तुतियाँ करी। स्तुतियाँ जब की तो स्तुति करने के पश्चात कोई भी आकाश मार्ग से अनेक देवता देख रहे थे, अनेक देवता देख रहे थे। और देवताओं ने कहा कि अगर इसने पूरी स्तुति में अगर मेरा नाम लिया तो मैं तुरंत जाऊंगा, इस गर्ग्राह को मारूंगा और इस हाथी को बचा लाऊंगा। बस सारे देवता खड़े होकर बस एक बार अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक बार मेरा नाम ले ले तो मैं इसे बचा लूंगा। लेकिन संपूर्ण स्तुति में कहीं पर भी गजराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। भगवान ने कहा, अब जब गजराज बिल्कुल मृत्यु होने ही वाली थी, संपूर्ण शरीर जल में डूब ही रहा था, अंत में उसका शीश बचा था। उसका जब शीश बचा और भगवान ने कहा कि इस गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है, मैं ही जीवन जगत का सत्य माना जाता हूँ। और इसीलिए भगवान ने तुरंत गरुड़ पर बैठे हैं। अब उस समय पूज्य संत चरण कुछ कथाएं कहते हैं, मुझे तो वह प्रमाणित नहीं पता, लेकिन वो संत कहते हैं कि जैसे ही भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए,
गरुड़ के मन में भी ये भावना आई कि शायद अब भगवान का मेरे बगैर भी नहीं चलता, शायद भगवान मेरे बगैर भी नहीं चल पाते, इसीलिए तो जहाँ भी जाना है मेरी पीठ पर बोलते हैं चलो गरुड़। भगवान को सब कुछ, भगवान सब झेल सकते हैं किंतु अभिमान नहीं झेल सकते। भगवान ने कहा, गरुड़ के विषय में समझ गए। भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी एक उंगली रखी और कहा, गरुड़ अब तुम इस उंगली को उड़ा के दिखाओ। तो वो गरुड़ ने कहा, महाराज जी कैसी बात करते हो। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं गरुड़ तुम उड़ा के दिखाओ। गरुड़ ने पूरा भरपूर प्रयास किया, वह उंगली नहीं उड़ी। भगवान ने कहा, गरुड़ तुम अभिमान मत करो, मैं तुम पर कृपा करके तुम्हारे ऊपर बैठता हूँ और ये मानो कि तुम मुझे नहीं लेकर उड़ते, मैं ही तुम्हारे पंखों को अपने पैर में फंसा कर उड़ता हूँ। ऐसे भगवान कृपा निधान करुणा निधान है। और फिर गरुड़ पर बैठे हैं, आरूढ़ हुए हैं। और जैसे ही भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ हुए कि सोन्तः सरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्वात्मद्गरिं हरिं ख उत्ताम चक्रम उच्छिप्त साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। जैसे ही भगवान ने देखा, यहाँ पर गजराज ने देखा कि उड़ते हुए गरुड़ पर भगवान नारायण साक्षात आ रहे हैं। और यहाँ से उस गजराज ने बाजू में देखा तो एक कमल का फूल था। महाराज अपनी सूंड से उस कमल के फूल को तोड़कर जोर से चिल्लाया है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। और अपने हाथों से भगवान के लिए, अपने मुख से, अपनी सूंड से भगवान की ओर उस कमल के पुष्प को दिया है। भगवान ने एक हाथ से उसकी सूंड से उस कमल के पुष्प को स्वीकार किया है, दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चलाया है। महाराज भगवान ने सूंड सहित गजराज को उठा लिया, ग्राह भी उसके साथ बाहर निकला और सुदर्शन से उस ग्राह का सिरक छेदन कर दिया महाराज। और जैसे ही सिरक छेदन किया और ग्राह का सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया और गजराज को अपना पार्षद के रूप में स्वीकार करके और उसे अपने साथ अपने वैकुंठ की ओर लेकर चले गए। महाराज जी अपने लिए, अपने जीवन में भगवान अपने भक्त की अपेक्षा, अपने प्रियजनों के, अपने भक्तों के भक्त, अपने भक्तों के सेवक। देखो एक बात आप लोगों को बताऊं, एक संत कहते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिलें, आप लोग अन्यथा मत लेना, पाप करें प्रभु जी मिलें, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, तो पाप करो सब कोई। आप लोग लिए होंगे भैया पाप, ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। पा का अर्थ होता है, पा मतलब पैर, तो अब इसका मतलब भी समझ लो, पा अर्थात पैर, कि पा पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ने से प्रभु मिल जाते हैं। पाप करे सुख होए, पैर पकड़ने से सुख की प्राप्ति होती है। पाप करें मुक्ति मिले, पैर पकड़ने से मुक्ति भी मिल जाती है। इसीलिए भैया पा पकड़ो सब कोई, पैर पकड़ लो भैया सब लोग, ईश्वर का पैर पकड़ लो, ईश्वर के पार्षदों का पैर पकड़ लो, अपने गुरुजनों का पैर पकड़ लो, किसी जीवन के बुद्ध पुरुष का पैर पकड़ लो जो आपको अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उसके चरण पकड़ लो। तो पक्की बात है उसके पूर्व आपका भगवान भला करेंगे, आपको भगवान मुक्त करेंगे। और इसीलिए ग्राह को मुक्त किया है, ग्राह के पश्चात ही गजराज को मुक्त किया है। अब गजराज का, ग्राह का पूर्व चरित्र बताया है श्री सुखदेव जी ने। गजराज का पूर्व चरित्र बताया कि गजराज पूर्व जन्म में गंधर्व थे जिनका नाम हुहू था। गंधर्वों का कार्य ही होता था हंसाने का।
इसीलिए इनके नाम होते थे हु हा हा इत्यादि, ये सब नाम हुआ करते थे। और इस गंधर्व का नाम हु था। तो एक समय देवर्षि नारद जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे या साधना कर रहे थे, और जैसे ही वे साधना कर रहे थे तो आकर वहीं पर गंधर्व नदी के अंदर गया और नदी के अंदर जाकर महाराज जी का पैर पकड़ लिया। और जैसे ही चरण पकड़ा महाराज जी डर गए, बाहर निकले। तो बाहर निकले तो वो गंधर्व कहता, कैसा रहा महाराज जी? महाराज जी तो वैसे ही हाल बेहाल। तो महाराज जी ने श्राप दे दिया, संत ने श्राप दे दिया कि जा तू पैर पकड़ता है ना, तो जा तू मगरमच्छ हो जा, ग्राह बन जा। अब बड़ा दुखी हुआ, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बड़े प्रेम से और बड़े स्नेह से आपसे केवल विनोद कर रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा तूने पैर ही तो पकड़ा है। संत के चरण पकड़ने से भैया कल्याण ही होगा। श्राप दे दिया, लेकिन ये कहा कि ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। और यहाँ पर ग्राह ने गजराज का चरण पकड़ा तो उसका कल्याण हुआ। और ये जो गजराज थे पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्यवर्षी राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। उस राजा बड़े प्रतापी राजा, लेकिन उनने एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर और सब कुछ छोड़कर, महाराज जी सब कुछ छोड़कर, अपना सब छोड़कर पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। और एक दिन अगस्त ऋषि आए और अगस्त ऋषि ने उनको देखा और अगस्त ऋषि ने उनसे कहा कि रे मूर्ख, तेरा कार्य और तेरा कर्तव्य राजा बनने का था, तुझे प्रजा का पालन करना था, तुझे संपूर्ण संसार का चक्रवर्ती राजा होकर एकांत में आकर तू यहाँ पर विराजमान है। इसीलिए तू एक काम कर, तू बड़ा मूर्ख है, तू गजराज की भांति है, तू मद में युक्त है, और ये कहकर जा तू गजराज ही हो जा। और यह कहकर उन्हें श्राप दे दिया। और श्राप देने के पश्चात वह स्वयं, वह राजा तो था ही, गजराज बनकर भी राजा बन गया। और गजराज बन गया, राजा हुआ। और इसके पश्चात श्री भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते, ये माम त्वं च सुरश्चेदम गिरिकंदर काननम वै चत्रिकी चकवेणुना गुलमानी सुरपादपान। भैया ध्यान से सुनना आप लोग, थोड़ा भागवत जी में यह श्लोक बड़ा लंबा है, मैं इसके लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इसका हिंदी समझा देता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसीलिए आप लोग भी स्वयं सुने और ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में मेरा एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से इस सरोवर का, इस पर्वत का, कंदरा का, वन का, वैंत का, कीच का, बांस के झुरमुट का, यहाँ तक के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, अथवा मेरे ब्रह्मा जी का, शिव जी का, मेरे धाम का, अथवा क्षीर सागर का, अथवा श्रीवत्स का, अथवा कौस्तुभ मणि का, अथवा मेरी वनमाला का, अथवा मेरे पक्षीराज गरुण का, अथवा मेरे देवर्षि नारद का, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी का, अथवा सूर्य का, अथवा चंद्रमा का, इन सब में किसी का भी स्मरण करता है तो वह समझ लो कि वह मेरा ही स्मरण करता है, वह मुझे ही पाना चाहता है। इसीलिए हे भैया, आप लोग जब भी इस पावन परम पवित्र कथा का श्रवण करेंगे तो कहते हैं, ये माम स्तुवन्येनांग अंगम प्रतिबुद्धि निशांत्यै तेषां प्राणात्तये चाहम ददामी विमलां मतिम। कहते हैं कि ददामी विमलां मतिम, जो व्यक्ति इस परम पवित्र कथा का श्रवण करता है, मैं स्वयं उसे विमल मति की प्राप्ति करा देता हूँ। मैं उसे परम पवित्र कथा, इस पवित्र कथा को, जो नित्य कथा को श्रवण करता है, जो गजराज की इस नित्य स्तुति का श्रवण करता है अथवा गायन करता है, प्रातःकाल इस स्तुति का पाठ करता है, मैं उसकी मति शुद्ध कर देता हूँ। और याद रखना, हमारी अगर मति शुद्ध है तो हमारा पतन नहीं होगा, क्योंकि गीता में लिखा है, कामात् क्रोधो जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृति बिभ्रति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो बुद्धि का नाश होता है तो पतन तो अवश्य ही हो जाएगा। इसीलिए भैया बुद्धि अगर हमारी स्थिर है, स्थित है, तो व्यक्ति का पतन निश्चित नहीं है, भगवान उसके साथ हैं। और इसीलिए यहाँ पर बुद्धि की पवित्रता की बात भगवान कहते हैं। और आज की कथा हम लोग यहीं पर भगवान के इस परम पवित्र चरित्र के साथ यहीं पर विश्राम लेते हैं। और कल हम इसी कथा की भांति नित्य सुंदर सुंदर, आज की कथा मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है ये कथा। और मैं भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक इस कथा को रुचिपूर्वक श्रवण कराता हूँ और करता भी हूँ। और आप लोगों को भी यह कथा अपने हृदय में बसानी चाहिए। और बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। और जिसने नहीं भी सुनी तो वह मैं एक बार और प्रार्थना करता हूँ, इस कथा को हमेशा सुनिए। और जितना हो सके, मैं तो आप लोगों से एक प्रार्थना और करता हूँ कि मेरी फेसबुक में लगभग नित्य सुनने वाले, तो मुझे लगता है जितने मेरे इस फेसबुक में मित्रगण बने हैं उनमें से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों के साथ जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को भी इस कथा को सुनने का लाभ मिले। इसीलिए इस कथा को अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, उसे लिया करें। और जिससे ये होगा कि यह कथा आपके फेसबुक में भी पहुँचे और आपके लोग भी इस कथा को श्रवण कर पाएँ। और इसके पश्चात भैया आप लोग नित्य कथा में आवें। और नित्य, मेरा तो बस यही है कि आप लोग नित्य कथा में आवें और कथा जैसे ही प्रारंभ होती है तुरंत ही इस कथा को शेयर कर दिया करें, जिससे चलते हुए इस कथा को नित्य लोग सुन सकें। इन सभी बातों के साथ आइए हम लोग भगवान के इस परम मंगलमय एक सुंदर सा बढ़िया सा एक भजन और फिर इसके बाद अपनी वाणी को विराम। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, का जाने कारो का गिरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी ईर्ष्या तीनों, सुत बित नारी ईर्ष्या तीनों, त्याग सके तो सब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत ही सोयो, मोह निशा में बहुत ही सोयो, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे, गुरु चरणन अनुरागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई तेरो बड़ भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया एक बात आप लोगों को बता दें, कथा में भजन इसलिए गाया जाता है, कथा में भजन इसलिए गा सकते हैं, मुझे तो ये लगता है कि कथा में तो लोग गाने भी गा सकते हैं, पुराने गाने जो बहुत अच्छे अच्छे, जिनके मीनिंग बहुत अच्छे होते हैं, मेरे हिसाब से गाए जा सकते हैं। मैं नहीं गाता, वो बात अलग है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे कि अगर कुछ गाया भी जा सके, अगर हम उसे पारलौकिक रूप से ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खैर मैं इसलिए नहीं गाता कि मुझे पता है कि अगर मैं गाने लगूंगा, मुझे मानने वाले, मुझे प्रेम करने वाले आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो दूसरे लोग सुनेंगे बोले महाराज जी गाना गाते, फिल्मी गाने गाते, इसीलिए वो छोड़िए। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ भी हो, अगर कैसे समझाएं, हाँ जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी किसी अपने मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास जाता है, रुकने कुछ दिन रहने जाता है, मेहमानी में जाता है, तो वह व्यक्ति अपने मध्यम वर्गीय मेहमान के यहाँ जब जाता है, तब उसे अगर मान लीजिए उस घर में रहना है, रुकना है, छत में भी जाना पड़ेगा। अब छत में जाने की जो सीढ़ी है वो बांस की है, लेकिन वो जो बड़ा आदमी था उसके घर में जो छत में जाने की सीढ़ी थी वो सोने की थी, तो क्या वो छत में नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब बांस की सीढ़ी में भी ऊपर ही पहुंचेंगे और लोहे की सीढ़ी में भी ऊपर पहुंचेंगे, और सोने की सीढ़ी लग जाए तो भी ऊपर ही पहुंचेंगे, छत में ही पहुंचेंगे। तो अब वो बड़ा आदमी कहे नहीं भैया हम तो सोने की सीढ़ी में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ये सब चीज़ों में, हम लोहे की अथवा ये बांस की सीढ़ी में नहीं जाएंगे। तो अभिप्राय ये है कि आपको सीढ़ी तो वही, सीढ़ी की धातु अवश्य चेंज है, लेकिन उसको पहुंचाने का जो मार्ग है वो तो वही है। इसी प्रकार कथा में वेदांत हो, कथा में उपनिषद हो, कथा में वेद हो, कथा में दर्शन हो, ये सब बड़ी, ये सोने की सीढ़ियां हैं। ये हम आप अल्प बुद्धियों को समझ में नहीं आएगी, ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है, बाहर का विषय है। लेकिन ये जो सस्ती सीढ़ियां हैं ना, भगवान का भजन, भगवान की प्रिय कथाएं, यह भी तो हमें भगवान के पास ही ले जाती हैं। इसीलिए इन सीढ़ियों के सहारे ये भजन का कार्य, ये सब भजन, और ये जब गाने वाने जो गाते हैं, गाने अर्थात फिल्मी गानों की बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्व समय में भैया कितने सुंदर सुंदर, बड़े पवित्र और बड़े प्रसन्न कर देने वाले गाने होते थे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये फिल्मी गाने हैं, लेकिन शायद इसमें कहीं ना कहीं वेदांत का रस छुपा है, ये कहीं ना कहीं इसमें वेद छुपा है, इसमें कहीं ना कहीं भगवान छुपे हैं। और इसीलिए, और आजकल के तो जो फिल्मी गाने बड़ी फुहड़ता से भरे हुए, लेकिन पूर्व में जो गाने थे वो बड़े प्रिय, बड़े हृदय को प्रसन्न कर देने वाले थे। और इसी से, इन सभी चीज़ों से हम अपने आप को बस समझें और जानें कि बस कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। बस यही चीज़ है जीवन में ऊपर चढ़ने के लिए, अपने जीवन में अपने स्टेप को ऊपर बढ़ाने के लिए भजन के माध्यम से हम आगे बढ़ें, कथा के माध्यम से आगे बढ़ें। जो माध्यम हमें उचित लगे उस माध्यम से हम आगे बढ़ते रहें और सिर्फ बढ़ते रहें। इन सभी बातों के साथ साथ आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबसे एक बार चर्चा कर लूं, हमारे बड़े ही प्रिय, बड़े ही संपूर्ण तिवारी परिवार, श्रीमान आशुतोष तिवारी जी, श्रीमती सुनीता तिवारी जी, उनके दोनों बच्चे अनिमेश तिवारी जी, अंशिका तिवारी जी, पवन तिवारी हमारे नरसिंह मंदिर से बड़े ही हमारे छोटे अनुज हैं,
ये भैया हमारे सक्षम आनंद भैया, हमारे गुड्डू महाराज जी, बड़े ही प्रिय हमको, और हमारी किन्नर समाज की संत मनीषा तिवारी जी, आपको सादर प्रणाम। आचार्य रजनीश कौशिक जी, ये श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, आपका स्वागत है। वेद प्रकाश दुबे जी, सादर धन्यवाद। नर्मदेहर, आज तो मुझे लगता है किसी ने बहुत ज़्यादा मुझे राधे राधे भी नहीं लिखा, लेकिन ठीक है। दिवाकर भैया करेली से श्रीमद् भागवत कथा, भैया आप भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नित्य कथा सुनने आते हैं आप। कचपुरा वृत्त से काजुल पटेल जी, सुमित भैया, और सभी लोग, आप सभी जो नित्य कथा श्रवण करने वाले, श्रीमती आरती पटेल जी, और दिल्ली से सोनिया जी, सोनिया सूद जी, सभी लोग, और जो कथा देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की, हमारे परम सम्मानीय श्रीमान बाके बिहारी दास जी महाराज नरसिंह मंदिर से, हमारे भैया पटेल परिवार के ही बड़े ही अच्छे, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप, और श्रीमान हमारे सभी लोग, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन आपके नाम यहाँ पर जितने भी हैं, रमा पटेल भैया के संपूर्ण परिवार कथा श्रवण करता है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आज मेरे मोबाइल में पता नहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं नाम, और इसी कारण से आज मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी लोग हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी ने भगवान जी की कथा को श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। मात नर्मदे हर हर